जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। इस समय की सबसे बड़ी खबर आपको बताने चलें कि यूएस इजराइल हमले के बाद भारत में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सभी स्टेट्स को ये सख्त एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बताने चलें कि अमेरिका और इजराइल द्वारा जो है वो ईरान पर हमले के बाद यहाँ पर भारत में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। ये बड़ी खबर है। गृह मंत्रालय ने सभी स्टेट्स और यूटीज को एडवाइजरी जारी कर जो है वो संवेदनशील इलाकों के हवाले से बात करें, दूतावासों और भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जो है वो अतिरिक्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश जो है वो दिए हैं। अमेरिका और इजराइल के हवाले से बात करें तो अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हालिया हमले के बाद गृह मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने देश भर में सुरक्षा अलर्ट यहाँ पर जारी किए हैं। यहाँ पर आपको बताने चले कि मंत्रालय ने सभी स्टेट्स और यूटीज को यहाँ पर कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी संभावित ये कहें कि अप्रिय घटना से निपटने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतने के लिए कहा है, क्योंकि दरअसल अगर हम बात करें 28 फरवरी को तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी की हत्या के बाद ये कहें कि जो अंतर्राष्ट्रीय तनाव है वो बढ़ा है और ऐसे में देश के कुछ हिस्सों में शिया समुदाय के लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन जो है वो किए जाने की खबरें भी जो है वो सामने आई हैं। ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि तेजी से बदल रहे इस वैश्विक घटनाक्रम का असर भारत की आंतरिक सुरक्षा पर पड़ सकता है और ऐसे में राज्यों को ईरानी, अमेरिकी और ये कहें कि इजरायली दूतावासों और ये कहें कि बाकी जो आसपास सुरक्षा व्यवस्था है उसे मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। और बताने चलें कि इसके साथ ही जो प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट्स हैं या ये कहें कि बाकी जो जगहें हैं वहां पर पश्चिमी देशों से जुड़े जो संवेदनशील उनको मानते हुए यहाँ पर निगरानी बढ़ाने को कहा गया है। एडवाइजरी में संबंधित माफ कीजिएगा संभावित खतरे के तौर पर शिया, मलेशिया और ये कहें कि आतंकी संगठन जैसे जो ये कहें कि लोग हैं वो ये बताया जा रहा है कि अल-कायदा का उल्लेख किया गया है। खुफिया इनपुट के आधार पर आशंका जताई गई है कि कुछ चरमपंथी तत्व जो है मौजूदा हालात का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ये देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के हवाले से बात करें तो उनके द्वारा ये अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि जिस तरह से अमेरिका, यूएस, इजराइल के हवाले से बात करें तो ईरान पर हमले के बाद ये भारत में अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे लोगों पर जो है वो सख्त यहाँ पर खास नजर जो है वो रखी जा रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत के बाद भारत के भी कुछ इलाकों में प्रदर्शन हो रहे हैं। इसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सभी राज्यों में इन विरोध प्रदर्शनों पर खास निगरानी रखने का निर्देश दिया है। लेकिन फिलहाल आपको बताने चलें कि तमाम स्टेट्स और यूटीज के हवाले से बात करें तो वहां पर ये कहें कि सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम करने की हिदायतें जो है वो दी गई हैं। जानकारी जो सामने आ रही है उसके मुताबिक आपको बताने चलें कि ईरान पर अमेरिका, इजराइल के हमले के बाद बड़े तनाव के बीच गृह मंत्रालय ने सांप्रदायिक तनाव की यहाँ पर संभावना के बारे में सभी राज्यों को आगाह किया है। मंत्रालय के अधिकारियों से ये कहें कि अलर्ट और बचाव के कदम उठाने के लिए कहा है और ऐसे में ये बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 फरवरी को भेजे गए एक लेटर में मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि पश्चिम एशिया में यहाँ पर हाल के मिलिट्री डेवलपमेंट का असर भारत में भी हो सकता है और खासकर अगर धार्मिक जमावड़ों का पब्लिक मीटिंग के दौरान विदेशी घटनाओं का जिक्र किया जाता है तो कहीं ना कहीं अगर कहीं पर भी हालात खराब होते हैं तो उस पर जो है वो नजर रखी जाए। आप सब लोग भी अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें। फिलहाल आपको बताते चलें कि यूएस, इजराइल के ईरान पर हमला किए जाने के बाद देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है और जहां पर भी माहौल कहीं पर खराब होता दिख रहा है तो वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। फिलहाल कश्मीर के हवाले से बात करें तो कश्मीर में भी इंटरनेट सर्विसेज को फिलहाल के लिए स्लो डाउन किया गया है ताकि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहे। लोगों से अपील है कि कोई भी ऐसी गलत जानकारी जो है वो सोशल मीडिया पर या ऐसी कोई भड़काऊ चीज जो है वो सोशल मीडिया पर ना डालें कि जिससे माहौल खराब हो और कल को आपके खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़े। ऐसे हालात में सुरक्षा एजेंसियों का साथ दें। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। कैमरा पर्सन अनिल के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।